गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। तो जो आज का फिर से टॉपिक है वो है आरआरबी इंटरव्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग जो कॉमन क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है, जैसे कि बिहार में इंटरव्यू हुआ और अदर यूपी में हो रहा है। तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, मैं कभी भी ये चीज़ नहीं बोला हूँ कि जो मैं बोलता हूँ या मैं चैट जीपीटी से बनाता हूँ खुल के बोलता हूँ, इसमें छुपाने की क्या बात है। जैसे कि अब एक विवेक था कल लाइव में, आप जानते हो कि क्या सब क्या क्या कर रहा था वो, ठीक है। तो मैंने कभी नहीं बोला कि आप मेरे ही आंसर सुन के आप मेरे वाले ही आंसर या लिखा हुआ आंसर दे। कोई भी इंसान है तो उसको अपनी लैंग्वेज में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप तो यही काम करते हो ना, मैथ जब किसी से पढ़ते हो तो उसमें अपना दिमाग तो लगाते हो ना कि हाँ एक स्टेप में कम करके बनाऊंगा, या थिंकिंग कर लेते हो कि 20% ऐसे होता है, इतना सा आगे निकल जाना है। इंक्रीज कर रहा है तो 6 हो जाएगा, 5 यहाँ इनिशियल होगा, इंक्रीज होकर 6 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ कॉमन चीज़ें हैं। बट विवेक को कौन समझाए, पता नहीं किसी का भाई हो। चलो, पहला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आरआरबीज। कॉमन क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको हो सकता है कि जिनका भी कल परसों या अभी रिमेनिंग डेज में हो वो कर लेंगे, ठीक है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरआरबी। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरआरबी इंक्लूड, पहला, प्रोवाइड क्रेडिट टू फार्मर्स, लोन दिया जाता है फार्मर्स को, स्मॉल इंटरप्रेनर्स को एंड रूरल आर्टिजन्स को। मोबिलाइजिंग, दूसरा पॉइंट, मोबिलाइजिंग रूरल सेविंग्स, रूरल सेविंग्स को मोबिलाइज किया जाता है, मतलब मोबिलाइज करना मतलब बढ़ाया जाता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। ऑफरिंग, तीसरा पॉइंट, ऑफरिंग डिपॉजिट प्रोडक्ट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक रेमिटेंसेस, इंश्योरेंस एंड लोन्स। ये सब भी सुविधा दिया जाता है। जब आपका अकाउंट होगा आरआरबी में तो ये सब सुविधा मिलेगा, रेमिटेंस मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा एंड लोन्स मिलेगा। अब उसके अलावा प्रमोटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री जनधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप फाइनेंसिंग, इस टाइप के आपको फाइनेंस किए जाते हैं। और इससे आरआरबी क्या करता है, प्रमोटिंग भी करता है, ठीक है। ये मेन फंक्शन है इनके। ये हो गया पहला क्वेश्चन। व्हाट इज अ किसान क्रेडिट कार्ड। अब जब फंक्शन बताएंगे उसमें क्रॉस क्वेश्चन होगा कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है। The Kisan Credit Card Scheme was introduced to provide farmers with timely and adequate credit for their agricultural needs. सबसे बड़ा इसका पॉइंट था कि जो एग्रीकल्चरल नीड्स है उसको पूरा करने के लिए फार्मर्स को लोन दिया जाएगा, ठीक है। एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल, हैसल फ्री मतलब इसमें कोई झंझट नहीं है। फैसिलिटी दैट कवर एक्सपेंसेस लाइक क्रॉप प्रोडक्शन के लिए दिया जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट नीड्स, जैसे कि आप हार्वेस्ट करना उससे पहले आपने लोन लिया होगा कि जब ये फसल उगेगा तो उसके बाद क्या करना है। एंड एलाइड एक्टिविटीज, फार्मर्स कैन विड्रॉ फंड्स अप टू देयर सैंक्शन लिमिट इंश्योरिंग स्मूथ कैश फ्लो। अब इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन है केसीसी के तहत, आरबीआई ने बना रखे हैं, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोन 3 लाख ले सकते हैं, बट कोलेटरल फ्री इसमें 1.50 लाख है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। एक बार आप देख लेना, जो कि नोट्स वगैरह दिए रखा हो तो उसमें आप अपडेट कर लेना, ठीक है। ये हो गया। व्हाट आर द चैलेंज फेस्ड बाय आरआरबी। आज की डेट में या आप इससे पहले 1 साल 1.5 साल पहले जो भी है आप आज कर सकते हो, या आरआरबी क्या चैलेंज फेस कर सकता है, नॉर्मली ये क्वेश्चन है। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय आरआरबी, इतना। अब क्या सम चैलेंजेस फेस कर रहा है आरआरबी, क्या प्रॉब्लम्स झेल कर रहा है जिसके कारण वन स्टेट वन आरआरबी की बातें हो रही है, इसी का आंसर उसमें छुपा हुआ है, ठीक है। हाई एनपीए ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। अब हाई एनपीए हो रहा है क्योंकि वो डिपेंड करता है सिर्फ एग्रीकल्चर पे, इसलिए हाई एनपीए हो रहा है। लिमिटेड रीच इन अर्बन एरियाज फॉर डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि वो अर्बन एरियाज में नहीं जा पाता है इसलिए उनकी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, तो वो सिर्फ रूरल एरियाज में काम कर पाते हैं, इस कारण ये भी है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कंपेयर टू कमर्शियल बैंक, ऑब्वियसली बात है कि डिजिटल बैंकिंग वगैरह यहाँ पर उतनी सुविधा नहीं है, बहुत सारी चीज़ की कमी है टेक्नोलॉजिकल में। डिपेंडेंस ऑन स्पॉन्सरिंग बैंक फॉर रिसोर्सेज एंड एगेड, अब सच बात है कि डिपेंडेंस हमें रहना पड़ता है स्पॉन्सर बैंक पे। ये पॉइंट होंगे, 4 पॉइंट होंगे, ओके। व्हाट आर द रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू आरआरबी। अब कुछ स्कीम्स है जो कि रिलेटेड है आरआरबी से, जो आरआरबी के थ्रू ही आपको दिया जाता है, प्रमोट किया जाता है। तो जब सबसे पहला है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इससे क्या होता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जीरो अकाउंट है, मतलब नो फ्रिल अकाउंट बोलते हैं, आपको पता है। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इनकम सपोर्ट फॉर फार्मर्स। अब आरआरबी गांव में तो आरआरबी ही होगा, अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उसको पैसा मिलेगा, वही 2-2 हज़ार रुपये। आपको पता है 1 साल में 6 हज़ार रुपये मिलना है। अटल पेंशन योजना, ये सिक्योरिटी स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम बोलते हैं इसको। इसमें आपको जाना पड़ेगा, इसमें जो भी आपको पता है किसके बारे में
हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको छोटा छोटा पॉइंट बताएंगे। जब वो क्रॉस क्वेश्चन पूछे तो ये सब मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ पहले। उसके अलावा मुद्रा योजना, अब इससे क्या होगा, लोन टू एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज को दिया जाएगा। आपको पता है कि चौथा पॉइंट भी जुड़ा है, शिशु किशोर तरुण, तरुण प्लस हो गया, तो मैक्सिमम लोन इसके तहत कितना मिलता है, 20 लाख मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। व्हाट इज कासा एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। अब कासा क्या होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए। कासा स्टैंड फॉर करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। अ हायर कासा रेशियो इंडिकेट्स अ बैंक्स एबिलिटी टू जनरेट लो कॉस्ट डिपॉजिट। ठीक है, जितना इसका कासा रेशियो ज़्यादा होगा उतने ही लो कॉस्ट पड़ेगा इनके डिपॉजिट पे। ठीक है, विच इन्हांसेस प्रॉफिटेबिलिटी, इससे क्या होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। फॉर आरआरबी के केस में कासा हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल फंडिंग एंड सपोर्ट रूरल क्रेडिट। ठीक है, समझ गए बस क्या होता है कासा। अब आइए, मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने आपके जब भी मॉक लेता हूँ पूछता हूँ कि व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस, हाउ डू आरआरबी कंट्रीब्यूट टू इट। अब इसमें बहुत लोग जवाब नहीं दे पाते, तो आज आपको क्लियरिटी आंसर मिल जाएगा कि क्या होता है माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन, मतलब प्रोविजन हो गया एक नियम, रूल। Microfinance is the rule of a small loans and financial services to low income individuals और groups। मतलब ये एक छोटे लो इनकम इंडिविजुअल्स को दिया जाता है या ग्रुप्स को दिया जाता है। आरआरबी प्ले क्रूशियल रोल बाय फंडिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड सपोर्टिंग इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज इन रूरल एरिया। अब इसके तहत क्या होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दिया जाता है। अब ग्रुप है, आप समझ रहे 10 से 20 लोगों का ग्रुप होता है, तो माइक्रो फाइनेंस ही तो किया जाता है बैंकों के द्वारा, तो इससे क्या होगा कि हेल्प होता है। ठीक है, ये हो गया। हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप फंक्शन। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे फंक्शन करता है इसके बारे में भी जानिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर ग्रुप्स ऑफ 10 to 20 इंडिविजुअल फ्रॉम सिमिलर इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स हु पुल देयर, पुल मतलब इकट्ठा करना, देयर सेविंग्स एंड लैंड अमॉन्ग देमसेल्फ, अपने आप में वो लैंड करते हैं, मतलब देते हैं, क्रेडिट करते हैं। दे ऑल्सो रिसीव्स लोन्स फ्रॉम बैंक्स। डेफिनेटली कुछ काम है, मान लो कुछ बनाना है, स्पेशल थिंग्स बनाना है, तो वो डेफिनेटली बैंक उसको लोन करेगा और टारगेट देगा कि आप ना ये 10 लोग 20 लोग मिला के ना मुझे ये पूरा करो, ये लो लोन मैं आपको दे रहा हूँ। सपोर्टेड बाय स्कीम्स लाइक नाबार्ड, नाबार्ड के द्वारा जो प्रोग्राम चलाया गया था सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, उसके तहत आपको ये सारी चीज सुविधा मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो केसीसी का क्या बता, जैसे वहां पे डिफिनेशन समझ लिया, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड। केसीसी क्या करता है, प्रोवाइड करता है फार्मर विद अफोर्डेबल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर इनपुट्स, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस एंड एलाइड। इट सिंप्लीफाई एक्सेस टू शॉर्ट टर्म क्रेडिट, जो मैंने बोला कि शॉर्ट टर्म लोन है, एंड रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन इनफॉर्मल लोन, कि आप दूसरे से मत लो, यहाँ पे लो, आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन मिलेगा और बढ़िया मतलब तरीके से मिलेगा, कोलेटरल फ्री भी है और मैक्सिमम लोन अप टू 3 लाख भी है। ठीक है, व्हाट इज नबार्ड एंड हाउ डज इट असिस्ट आरआरबी। अब इसके बारे में जानते हैं। NABARD stands for National Bank for Agriculture and Rural Development, provides financial assistance and policy guidance and capacity building support to RRBs to enhance rural development. सिंपल सा आंसर, ओके। अब इस पे भी क्वेश्चन आजकल देखने को मिल रहा है, व्हाट डिजिटल इनिशिएटिव्स आर टेकन बाय आरआरबी। आज की डेट में आरआरबी क्या डिजिटल इनिशिएटिव टेकन कर रहा है, मतलब कर रहा है। ठीक है, सबसे पहला यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम सर्विस ये कर रहा है। मोबाइल बैंकिंग एप्स टेलर्ड फॉर रूरल कस्टमर, मोबाइल बैंकिंग भी दे रहा है। ई-केवाईसी एंड आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS भी दे रहा है। अब AEPS के तहत आप जानते हैं कि पैसा निकालता है, आधार कार्ड इनेबल्ड करना पड़ता है। आपको पता है ना कि अंगूठा लगाने के बाद पैसा मिल जाता है। आप जैसे कि कोई दुकान पे जाते हैं उसके पास भी सुविधा रहता है, तो इससे होता है ई-केवाईसी, इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर वाला सिस्टम। वाई इज डिजिटल बैंकिंग इंपॉर्टेंट फॉर आरआरबीज। अब आरआरबीज के लिए डिजिटल बैंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानते हैं। डिजिटल बैंकिंग इंप्रूव्स करेगा, मान लो आरआरबी क्या इंप्रूव्स करेगा, डिजिटल बैंकिंग क्या इंप्रूव्स कर सकता है। तो डिजिटल बैंकिंग इंप्रूव्स एक्सेसिबिलिटी, रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट एंड इन्हांसेस फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरिया। ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, लोग बैंक नहीं आएंगे, ऑनलाइन सुविधा प्राप्त होंगे। मान लो कहीं डोर स्टेप लगा दिया, जैसे मेरा स्कूल है मेरे गांव के पास, वहाँ पे मान लो एक कैंप लगा दिया, वहीं पे सारे लोग आ गए, जाने की जरूरत भी नहीं पड़ा बैंक, वहीं पे सारी सुविधा अवेलेबल करवा दी उसे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे क्या होगा, कॉस्ट भी बच जाता है। ये हो गया। हाउ डज नबार्ड सपोर्ट आरआरबी। अब थोड़ा सा इन्हांस पर जाते हैं, कैसे सपोर्ट करता है आरआरबी इसको नबार्ड के द्वारा। तो रीफाइनेंसिंग क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जब भी आरआरबी और नबार्ड का केस आएगा वहां पे रिफाइनेंस वर्ड आएगा। रिफाइनेंस मतलब हो गया कि नबार्ड को सरकार की तरफ से पैसा मिला है, फिर वो नबार्ड उसको रिफाइनेंस कर रहा है। मतलब सरकार ने फाइनेंस किया पैसा नबार्ड को, और नबार्ड क्या कर रहा है, रिफाइनेंस।
मतलब रिफाइनेंस मतलब हो गया दोबारा से, मतलब एक जगह से मनी आना और फिर इस जगह से दूसरे जगह मनी जाना। तो इस पोस्टर में देखो, इस फिगर में देखो, ये रिफाइनेंस। इस पोस्टर में देखोगे, इस फिगर में देखोगे तो फाइनेंस। एक जगह से यहाँ आना ये फाइनेंस, इस जगह से यहाँ जाना तो रिफाइनेंस। ओके, जैसे कि आप मान लो कि जैसे कि मुझे मुद्रा लोन देना, आप सिडबी के अंदर मुद्रा लोन काम करता है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सिडबी को पैसा दिया। अब सिडबी क्या कर रहा है, उसके तहत मुद्रा को पैसा दे रहा है। तो ये हो गया, इधर से आ गया फाइनेंस, इधर से आके फिर रिफाइनेंस। आप समझ रहे होंगे फिगर हाथों के द्वारा, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर आरआरबी स्टाफ। आरआरबी स्टाफ जैसे आप सिलेक्शन लोगे तो वो नाबार्ड के देखरेख में ही आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। मॉनिटरिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लीनियज प्रोग्राम, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंक लीनियज प्रोग्राम है उसको सपोर्ट कर रहा है। व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई इन आरआरबी। अभी आपने नाबार्ड का रोल देख लिया, अब आरबीआई का रोल देखो आरआरबी में क्या है। आरआरबी क्या करता है, रेगुलेट्स करता है, और नाबार्ड क्या करता है, सुपरवाइज भी करता है, ठीक है। आरबीआई अब जानो क्या करता है आरआरबी केस में। आरबीआई रेगुलेट्स आरआरबीज ऑपरेशंस, सेट्स पॉलिसी गाइडलाइंस बनाती है, एंड इंश्योर कंप्लायंस विद फाइनेंशियल नॉर्म्स एंड टारगेट। और वो नॉर्म्स और फाइनेंशियल गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये भी ध्यान रखता है। ओके, ये हो गया। व्हाट इज वन स्टेट वन आरआरबी इनिशिएटिव, ये क्या है। इट एम्स टू कंसोलिडेट मल्टीपल आरआरबीज विद इन अ स्टेट इनटू अ सिंगल आरआरबी फॉर ऑपरेशनल इफिशिएंसी, बेटर मैनेजमेंट एंड स्ट्रीमलाइन सर्विसेज। इससे फायदा भी गिना दिया इसमें कि ऑपरेशनल इफिशिएंसी होगा और बेटर मैनेजमेंट होगा एंड स्ट्रीमलाइन सर्विसेज प्राप्त होगी, ठीक है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ आरआरबी। आरआरबी स्टैब्लिश करने का मेन पर्पस क्या था। अब ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना किसी से इंटरव्यू में। तो देखो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स of RRB is to develop the rural economy by providing banking services to small and marginal farmers, rural artisans, agriculturals, laborers and small enterprises। इसका मेन मकसद था कि रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना बाय प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज, क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज करके ही आप प्रोवाइड कर सकते हो, उसको डेवलप कर सकते हो। जिसमें था स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को सर्विस देना, रूरल आर्टिजन को प्रोवाइडिंग करना, लोन वगैरह सारी चीज़, एग्रीकल्चर, लेबरर्स एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ आरआरबी। अब फिर से देख लेते हैं, अब जब ये क्वेश्चन बनेगा तो ये भी क्वेश्चन बनता है, क्या फंक्शन है मेन फंक्शन। तो प्रोवाइड क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मोबिलाइजिंग रूरल सेविंग एंड प्रमोटिंग थ्रिफ्ट, ऑफरिंग फाइनेंशियल सर्विस सच एज डिपॉजिट, लोन्स, रेमिटेंसेज टू रूरल कस्टमर्स। ये हो गया। अब देखो किस टाइप के लोन्स प्रोवाइड करते हैं आरआरबी। मैंने आपको कितना बार क्वेश्चन पूछा है जब भी मॉक होता है, तो व्हाट टाइप्स ऑफ लोन ऑफर्ड बाय आरआरबी। आप यहाँ पाइए, सबसे पहला लोन क्रॉप लोन फॉर एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स एंड फर्टिलाइजर। दूसरा लोन टर्म लोन, इसमें क्या होता है, फॉर परचेजिंग इक्विपमेंट एंड मशीनरी, जो जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गया, मशीन हो गया, जैसे पंप वगैरह हो गया, इस सब के लिए। माइक्रो लोन हो गया फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो माइक्रो लोन बोला था अभी, जो मैंने माइक्रो फाइनेंस किया होता है वही चीज़ के बारे में बात हो रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, रूरल इंटरप्रेनर्स के लिए। एजुकेशनल एंड हाउसिंग लोन फॉर रूरल रेसिडेंट के लिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखो कि जब चैलेंजेस फेस करता है आरआरबी तो उसका सॉल्यूशन भी तो कुछ होगा। आपने जब आरआरबी की चैलेंजेस बता दिए तो उसको सॉल्यूशन भी मैं बता देता हूँ कि हाउ कैन दिस चैलेंजेस बी एड्रेस्ड। आपने उधर वाले क्वेश्चन में समझ लिया होगा कि कैसे आरआरबी में चैलेंजेस है। अब इस चैलेंजेस के आंसर सुन लो। प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स, ये चलाना होगा। डिजिटलाइजिंग ऑपरेशंस टू इम्प्रूव इफिशियंसी, ठीक है, डिजिटल प्रोग्राम लाना पड़ेगा, डिजिटल ये चीज़ डिजिटल टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि इफिशियंसी अच्छी हो। इम्प्लीमेंटिंग बेटर रिकवरी मैकेनिज्म फॉर लोन्स, ये भी ऑब्वियसली है, एनपीए होगा तो उसके लिए बेटर मैकेनिज्म तो लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंटली बैड बैंक्स वगैरह है तो इसका भी रोल्स होना चाहिए, एनआरसीएल आईडीआरसीएल का, इसमें भी ये चीज़ हो गया। अच्छा, व्हाट आर सम यूनिक प्रोडक्ट्स ऑफ आरआरबी डिजाइन फॉर रूरल एरिया। अब सुनिए क्वेश्चन पे गौर कीजिए, ओनली फॉर डिजाइन फॉर रूरल एरियाज के लिए। आप सुनिए, सम यूनिक प्रोडक्ट्स, यूनिक मतलब एक मतलब खास करके, मतलब जो प्रोडक्ट मतलब ना ये जरूरत है रूरल कस्टमर को। तो सबसे पहला केसीसी, उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, तीसरा गोल्ड लोन्स, ठीक है, ये हो गया। आप देखो कि अब ये सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोल दिया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, तो आप बोलेंगे कि व्हाट इनिशिएटिव्स आर टेकन बाय आरआरबीज टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी। तो पहला
आप इनिशिएटिव देखिए, स्टेप्स देखिए क्या क्या हो सकते हैं। पहला, ऑर्गेनाइजिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स इन विलेज। मैंने पहले भी बोला है कि आपको वहाँ के लोकल आदमी से बात करके, जैसे प्रधान हो या मुखिया हो, उससे बात करके आपको एक कैंपेन चला सकते हो। इंट्रोड्यूसिंग सिंपल बैंकिंग प्रोडक्ट्स विद इजी टू अंडरस्टैंड टर्म्स। आपको एक सैंपल यूज करना पड़ेगा कि हाँ इस तरह से यूज होगा, जैसे कि आपको दिखाना पड़ेगा, जैसे कि दूसरे अदर कस्टमर से कंपेयर करने के दिखाना पड़ेगा कि भाई देखो अगर उसने केसीसी पे लोन लिया तो देखो उसको कितना फायदा है। सुकन्या समृद्धि योजना के फायदा गिनवाना पड़ेंगे, अटल पेंशन योजना के फायदे गिनवाने पड़ेंगे विद डेमो बेसिस पे, ठीक है, जो वहाँ के लोग फायदा उठा चुका है। जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अकाउंट है, मान लो अकाउंट खोला हुआ है तो उसके तहत उसको पैसा मिल रहा है, उस टाइप के आदमी को पकड़ के उसके सामने उनसे बुलवा के आप कर सकते हो ये प्रोग्राम, ठीक है। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन डिजिटल बैंकिंग एंड कैशलेस ट्रांजेक्शन। उसको आप दिखाओ कि देखो फायदा कैसे है डिजिटल ट्रांजेक्शन का, आपको बैंक भी आने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे आओगे, अंगूठा लगाओगे या आपके मोबाइल में है, जैसे कि मोबाइल में भी आजकल 4,000 5,000 की सुविधा देने लगी है विदाउट नेट बैंकिंग। तो आप इस तरह से बताओगे तो आपको फायदा होगा फाइनेंशियल लिटरेसी का। ओके, ये हो गया। अब आ जाओ मेन क्वेश्चन, जो फार्मर बैकग्राउंड से उससे क्वेश्चन ये पूछना ही पूछना है। व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया एंड विच वन आर प्रीडोमिनेंट इन रूरल एरियाज। तो सुनिएगा, इंडियाज मेजर क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी, खरीफ, रबी और हॉर्टिकल्चर। खरीफ में राइस, मेज, कॉटन, सोयाबीन, और हमारे बिहार में खास करके राइस, मेज जो मक्का होता है, गेहूं, चावल, ये प्रोमिनेंट है, ठीक है। उसके बाद रबी की बात करें, रबी में कौन कौन सा है, वीट है, गेहूं है, मस्टर्ड है, बार्ले है, ठीक है। कमर्शियल हो गया, जैसे कमर्शियल में आता है शुगर केन होता है, टी होता है, कमर्शियल को मान के चलिए हॉर्टिकल्चर ज़्यादा मान के चलिएगा। रूरल एरियाज प्रिडोमिनेटली कल्टिवेट राइस। अब देखो लास्ट में था आंसर कि रूरल एरियाज में कौन प्रिडोमिनेटली प्रोड्यूस करता है, कल्टिवेट करता है, राइस हो गया, वीट हो गया एंड पल्स हो गया, दाल वगैरह, तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ओके, अब ये भी क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज एमएसपी एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। एमएसपी पे पूछना ही पूछना है, अगर आप फार्मर बैकग्राउंड से हो तो एमएसपी पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। देखो, एमएसपी स्टैंड फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इज द गारंटेड प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम मार्केट फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन मतलब हो गया कि प्राइस बढ़ जाना घट जाना। इट इंश्योर इनकम सिक्योरिटी एंड इंसेंटिवाइजेस क्रॉप प्रोटेक्शन। सबसे बड़ी बात है कि इंसेंटिवाइज किया जाता है। और पहला स्टेट हो गया कि पूरे एमएसपी पे ही सामान को खरीदा जाएगा, हरियाणा का, ठीक है। अगर 23 क्रॉप्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं तो उसको 23 के क्रॉप्स को एमएसपी के ही लेवल पे खरीदा जाएगा, पूरे के पूरे एमएसपी पे। तो पहला स्टेट हरियाणा बना है, ओके। अब नबार्ड का फंक्शन क्या है, अब ये भी क्वेश्चन जान लो, व्हाट आर नबार्ड्स मेजर फंक्शनिंग। मेजर फंक्शन क्या है नबार्ड का, सबसे पहला रिफाइनेंसिंग रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, दूसरा सपोर्टिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, तीसरा प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड रूरल इंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, ये हो गया। अब आओ सिचुएशनल बेस्ड फिर से क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू इफ अ फार्मर कैन नॉट रिपे देयर लोन। अगर आप फार्मर से लोन नहीं रिपे कर पाता तो आप किस तरह से ट्रीट करोगे, आपका क्या उसमें योगदान होगा, किस तरह से आप वहाँ के सिचुएशन को हैंडल करोगे। सबसे पहले आई वुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड देयर इनएबिलिटी टू रिपे। सबसे पहले तो रीजन जानेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों नहीं लोन रिपे कर पा रहे हैं, ठीक है। इफ इट इज ड्यू टू जेन्यून हार्डशिप लाइक क्रॉप फेल्योर, अगर जेन्यून हार्डशिप से लगा, जैसे कि नहीं चुकाने का रीजन मान लो कि क्रॉप फेल्यूर हो, आई वुड गाइड दैम ऑन रिस्ट्रक्चरिंग। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम गाइड करेंगे कि रिस्ट्रक्चरिंग करें और रिशेड्यूलिंग देयर लोन एंड एडवाइज दैम अबाउट गवर्नमेंट रिलीफ स्कीम। उसके बाद जो गवर्नमेंट की रिलीफ स्कीम है उसके बारे में बताएंगे कि आप यहाँ से भी पैसा ले सकते हो, इस रिलीफ स्कीम के तहत आप यहाँ पे पैसा दे सकते हो, ठीक है। जितना पोलाइटली यहाँ पे बात करेंगे उतना, ठीक है। आज मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में बोला है तो आप लोग फिर गलत मत लेना। अब देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन मैंने बताया क्या होता है, तो अब आओ कि कैन यू नेम सम फाइनेंशियल इंक्लूजन इंस्टीट्यूट। अब चलो पहले डिफिनेशन भी जान ही लेते हैं कि व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर्स एक्सेस टू अफोर्डेबल financial services like savings, credit, insurance and remittances to underserved and unbanked section of society. It promotes economic growth and reduce poverty.
ठीक है, इसका आंसर आपको पता है। मुझे पता है कि बहुत लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन का डिफिनेशन अब याद हो गया, बट बेस्ट मैं बार बार पूछता हूँ कि सम एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, मैं बार बार मॉक में पूछता हूँ। तो आज जान लीजिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब बता सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल बैंकिंग इन रूरल एरियाज, क्या इंपॉर्टेंस है डिजिटल बैंकिंग का इन रूरल एरियाज में, अब उसके बारे में जानते हैं। इससे क्या होगा, इम्प्रूव्स फाइनेंशियल इंक्लूजन, इम्प्रूव होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ फिजिकल ब्रांचेज में नहीं जाना पड़ेगा, रिड्यूस हो जाएगा इससे। इनेबल्स फास्ट एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन्स, इससे क्या होगा कि फास्ट प्रोसेस हो जाएगा, ट्रांजेक्शन भी सिक्योर हो जाएंगे। अब व्हाट आर सम डिजिटल बैंकिंग टूल्स यूज्ड इन रूरल एरिया, अब मैंने बोला था ना कि वो अंगूठा लगा के पैसा निकालने वाला, अब आओ वही है, सम डिजिटल बैंकिंग टूल्स यूज्ड इन रूरल एरियाज। अब आओ पहला है AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, QR कोड बेस्ड पेमेंट, जो कि मैंने बोला ना QR कोड, जिसपे गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जाता है मोबाइल में, जैसे खाद के लिए भेजा जाता है, कुछ भी भेजा जाता है, तो वो विदाउट नेट भी चल जाता है, दुकान पे दिखाओ ले लो, ये चीज़। तो चलो, आपका आज के लिए जो मतलब कॉमन क्वेश्चन था मैंने सारे करवा दिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो अगर इस टाइप की वीडियो और चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि आप ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए वीडियो के थ्रू। और मैं उस दिन बोला था कि लास्ट टाइम, बट मैंने सोचा कि आज भी मैं करवा दूँ, काहे कि बहुत लोगों के साथ दिक्कत है। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन करवा दिए। और देखो, अपने लैंग्वेज में ना ब्लेंड करने की कोशिश करो हर एक चीज़ को, मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ। कुछ लोग आके ये बोलते हैं कि देखो मैं सच ही तो बोल रहा भाई, अब इसमें झूठ बोलने की क्या बात है, मैं चैट जीपीटी से बनाता हूँ, आप भी बना सकते हो, चैट जीपीटी डाउनलोड कर लो, देख उस पर जो लिखना है लिख दो, बट उसको तो ब्लेंड तो अपनी लैंग्वेज में करोगे ना भाई। कहीं से कोई पढ़ा दो, मान लो कि मैं अभिजीत मिश्रा सर ही पढ़ाएंगे, तो थोड़ी है कि अभिजीत मिश्रा सर से ही मैं पढ़ के उसको एक रंग ही करके जाऊंगा इंटरव्यू, नहीं, उसको जब तक अपने लैंग्वेज में नहीं समझने की कोशिश करोगे, याद नहीं होने वाला है। ठीक है, और अभिजीत मिश्रा सर तो भाई वो अलग जलवा है भाई, उनका तो भाई क्रेज है भाई। भले ही आप लोग अभी नहीं समझ रहे हो उनको, बाद में समझ जाओगे कि क्या चीज़ है वो। ठीक है, अब मुझे भी समझ जाओगे, मैं भी थोड़ा थोड़ा बहुत उस फील्ड में आने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, और गॉड ब्लेस मी, और आप लोग भी ब्लेस करना मुझे। ठीक है।